नमस्कार, स्वागत है आपका फिजिक्स हेल्प पॉइंट में। जैसा कि आप लोगों को पता है, हम इस चैनल के माध्यम से अपनी स्टडी को लगातार बेहतर करते हुए जा रहे हैं। तो आइए आज हम लेकर चलते एक नया टॉपिक जिसका नाम है संपर्क में रखे दो लेंसों की संयुक्त फोकस दूरी के लिए सूत्र। आज हम बात करेंगे संपर्क में रखे दो लेंसों की संयुक्त फोकस दूरी के लिए सूत्र। संपर्क में रखे दो लेंसों की संयुक्त फोकस दूरी दो प्रकार से निकाली जाती है। आज हम पहला टॉपिक लेके चलते हैं, यानी पहला बिंदु, दोनों लेंस कैसे हों, उत्तल हों। एक तो दो लेंस होंगे, एक हमारा हम जानते हैं कि एक लेंस उत्तल होता है, एक अवतल होता है। तो पहली स्थिति में यहाँ कहा गया है यदि दोनों लेंस कैसे हों, उत्तल हों, तब इनकी संयुक्त फोकस दूरी का सूत्र क्या होगा, ये हमें ज्ञात करना है। तो जो लेंस हमारे सामने रखे हैं वो उत्तल लेंस हैं जिनकी हमें संयुक्त फोकस दूरी ज्ञात करनी है। यहाँ पर पहले वाले लेंस को हमने L1 मान लिया है, दूसरे वाले लेंस को L2 मान लिया है। देखते हैं, इसमें लिखा है माना दो पतले उत्तल लेंस L1 व L2 वायु में एक दूसरे के संपर्क में रखे हैं। दो पतले उत्तल लेंस हैं जिनका पहले का नाम L1 है, दूसरे का नाम L2 है। एक दूसरे के संपर्क मतलब पास पास में रखे हुए हैं, जिनकी मुख्य अक्ष एक ही है, और जिनकी ये मुख्य अक्ष है वह दोनों लेंसों की एक ही है, तथा फोकस दूरियां क्रमशः F1 व F2 हैं। पहले लेंस की फोकस दूरी F1 है, दूसरे लेंस की फोकस दूरी F2 है। आगे देखते हैं, एक बार फिर समझ लेते हैं। हमें जो सूत्र ज्ञात करना है वो संपर्क में रखे दो लेंसों की संयुक्त फोकस दूरी के लिए ज्ञात करना है। और इसमें पॉइंट एक है, दोनों लेंस कैसे हों, उत्तल हों। दोनों उत्तल लेंस होने पर संयुक्त लेंस की फोकस दूरी का सूत्र ज्ञात करना है। तो देखते हैं, यहाँ पर हमने जैसा कि पढ़ा है, यहाँ पर एक लेंस हमने मान लिया L1, एक लेंस मान लिया L2, जो एक दूसरे के संपर्क में एक ऐसे यानी कि एक दूसरे के संपर्क में वायु में रखे हुए हैं। लिखा है हमने माना दो पतले उत्तल लेंस L1 व L2 वायु में एक दूसरे के संपर्क में रखे हैं, जिनकी मुख्य अक्ष एक ही है, और इनकी जो मुख्य अक्ष है वह एक ही है, तथा पहले लेंस की फोकस दूरी F1 है, दूसरे लेंस की फोकस दूरी F2 है। आगे ये कह रहे हैं, आगे लिखा है कि एक बिंदु O मुख्य अक्ष पर, एक बिंदु O जो है लिखा है यहाँ पर, एक बिंदु O मुख्य अक्ष पर पहले लेंस L1 के सामने U दूरी पर रखी है। यानी कि एक बिंदु O है, इस पहले लेंस L1 से U दूरी पर रखा हुआ है। फिर ये कह रहे हैं कि यदि लेंस L2 ना हो तो, ये कह रहे हैं यदि लेंस L2 ना हो, सिर्फ कितना हो, L1 हो, लेंस L2 ना हो, सिर्फ लेंस कितना, L1 हो, तो कह रहे हैं लेंस L2 ना हो तो लेंस L1 बिंदु वस्तु O का, तो ये बिंदु वस्तु जो O है, इस बिंदु वस्तु O का जो प्रतिबिंब है वह I' पर बनाएगा। एक बार फिर समझ लीजिए, कह रहे हैं माना दो पतले लेंस हैं, एक L1 है, एक L2 है, वायु में एक दूसरे के संपर्क में रखे गए हैं। इन दोनों की मुख्य अक्ष क्या है, एक ही है। फिर कहा गया है कि पहले लेंस की फोकस दूरी F1 है, दूसरे लेंस की फोकस दूरी F2 है। कह रहे हैं पहले लेंस L1 के सामने स्मॉल u दूरी पर एक बिंदु वस्तु O रखी हुई है। कह रहा है यदि मान लीजिए लेंस L2 ना हो, लेंस L2 अभी नहीं है, लेंस L2 ना हो, तो उस स्थिति में जो लेंस L1 है इस बिंदु वस्तु O का प्रतिबिंब I' पर बनाता है। कहाँ पर बनाएगा, I' पर बनाएगा। अब कह रहा है यदि प्रतिबिंब I' की, यदि प्रतिबिंब I' किसका प्रतिबिंब बन रहा है, वस्तु O का प्रतिबिंब बन रहा है। कहाँ पर बन रहा है, I' पर बन रहा है। कब बन रहा है, जब लेंस L2 नहीं है, तब लेंस L1 के द्वारा बिंदु वस्तु O का प्रतिबिंब I' पर बन रहा है। कह रहे हैं कि लेंस से प्रतिबिंब I' की दूरी कितनी है, B' है। समझ लेंगे बात को।
कह रहे हैं जो बिंदु वस्तु O का प्रतिबिंब बना है I डैश, इसकी लेंस L1 से जो दूरी है वो कितनी है B डैश है, तब कह रहे हैं B डैश हो तो लेंस के सूत्र से। अब लेंस का सूत्र क्या होता है ये तो बिल्कुल आप लोग जानते होंगे। लेंस का सूत्र होता है 1/f बराबर होता है 1/v माइनस 1/u। इस सूत्र से हम क्या करेंगे, हल करना शुरू करेंगे। हल करते हैं तो देखिए सबसे पहले स्थिति क्या होती है, पहला लेंस है और पहले लेंस की जो फोकस दूरी है वह यहाँ इधर हल कर लेते हैं। यहाँ पर पहले लेंस की फोकस दूरी कितनी है, 1/, पहला लेंस है फोकस दूरी कितनी है f1, तो f1 ले लेंगे बराबर 1/b। अब पहले लेंस से b होता है प्रतिबिंब, तो पहले लेंस वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बना है, I डैश पर बन रहा है, तो पहले लेंस से और प्रतिबिंब की दूरी कितनी है b डैश है, तो b की जगह कितना लगा देंगे, b डैश लगा देंगे माइनस। जबकि पहले लेंस से वस्तु की दूरी कितनी है u है, तो 1/u लगा देंगे। समीकरण मान लेंगे इसे फर्स्ट। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, देखिए आगे क्या होता है, आगे देखते हैं। आगे कह रहे हैं प्रतिबिंब I डैश दूसरे लेंस L2 के लिए आभासी वस्तु का कार्य करता है। जो वस्तु O का प्रतिबिंब I डैश पर बना था, ये दूसरे लेंस L2 के लिए वस्तु का कार्य करता है, यानी आभासी वस्तु का कार्य करता है। अब ये कह रहे हैं कि दूसरा यानी कि प्रतिबिंब I डैश जो है वो दूसरे लेंस L2 के लिए आभासी वस्तु का कार्य करता है। ये प्रतिबिंब जो I डैश है दूसरे लेंस L2 के लिए कह का कार्य करेगा और वस्तु का कार्य करेगा। कह रहा है अतः दूसरे लेंस के लिए वस्तु की दूरी b डैश हुई, तो क्या होगा जब ये वस्तु का कार्य करेगा तो इस वाले लेंस के लिए इसकी दूरी कितनी हो जाएगी, b डैश हो जाएगी। फिर कह रहे हैं यदि लेंस L2 I डैश का प्रतिबिंब I पर बनाता है, यदि I डैश वस्तु का कार्य कर रही है तो इस I डैश का प्रतिबिंब इस दूसरे लेंस L2 के द्वारा I पर बनता है। जब I पर बनता है जिसकी लेंस L2 से दूरी कितनी है b है, तब लेंस के सूत्र से। लेंस का सूत्र तो वही होगा, एक बार फिर समझ लीजिए। कह रहे हैं कि प्रतिबिंब जो I डैश है वो दूसरे लेंस L2 के लिए आभासी वस्तु का कार्य करता है, अतः दूसरे लेंस के लिए वस्तु की दूरी b डैश हुई। तो इस दूसरे लेंस के लिए जब ये वस्तु हो गई तो ये दूरी कितनी हो जाएगी, b डैश हो जाएगी। क्या कि वस्तु की दूरी किस लेंस से, दूसरे लेंस से। फिर ये कह रहे हैं तथा I डैश का प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है, I पर बनता है, तो इस प्रतिबिंब की दूरी इस दूसरे लेंस से कितनी है, b है, तब लेंस के सूत्र से। तो वही होगा जो हमने ऊपर किया है। लेंस का सूत्र तो हमें पता ही है, ये होता है। अब 1/, लेंस कौन सा, दूसरा लेंस है, तो फोकस दूरी कितनी हो जाएगी, f2 हो जाएगी बराबर 1/, पहले प्रतिबिंब होता है और प्रतिबिंब की दूरी कितनी है b, तो यहाँ पर लगा देंगे v, माइनस होता है 1/u यानी वस्तु की दूरी, और वस्तु की दूरी दूसरी स्थिति में क्या मानी गई है, b डैश मानी गई है, तो u की जगह कितना लगा देंगे, b डैश लगा देंगे। समीकरण नंबर हो जाएगा 2। तो 1 और 2 समीकरण हमारी बनकर तैयार हो गई। यहाँ लिखते हैं आगे, देखिए आगे लिखेंगे समीकरण 1 + 2 से। समीकरण 1 व 2 को क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे। तो समीकरण 1 हमारी है 1/f1 + 1/f2, यही तो हो गई बराबर। यहाँ पर है 1/b डैश माइनस 1/u प्लस इसको जोड़ लेंगे 1/v माइनस 1/v डैश। यहाँ पर देखते हैं 1/- -b डैश से 1/+ b डैश कट जाएगा हमारा, तो शेष बचेगा उसको हम लिख लेंगे। देखो शेष जो बचेगा 1/f1 + 1/f2 बराबर बचा -1/u प्लस कितना बचा, 1/b बचा। शेष यहाँ पर कर लेते हैं। देखिए आगे इधर क्या आता है वह कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए 1/f1 ऐसी रहा प्लस 1/f1 ऐसी रहा,
प्लस 1/f2 ऐसी रहा बराबर। देखो प्लस वाला लिख लेते हैं पहले, यहाँ पर जो क्या करेंगे प्लस वाला लिख लेते हैं पहले, माइनस वाला लिखते हैं बाद में। तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा हमारा 1/v और माइनस का हो जाएगा 1/u। मान लेंगे समीकरण नंबर 3। यहाँ तक हल हो गया। हमने क्या किया, समीकरण 1 व 2 को जोड़ लिया। देखो 1/f1 हो गया प्लस 1/f2 हो गया बराबर 1/b डैश माइनस 1/u में जोड़ दिया 1/b माइनस 1/b डैश। 1 माइनस बी डैश यहाँ माइनस का था, ये प्लस का था, कट गया। जो शेष बचा उसको हमने इस तरह से लिख लिया। अब आगे देखते हैं, कह रहे हैं यदि, अब उसको हल करने के बाद कह रहे हैं यदि इन दोनों लेंसों के स्थान पर एक ऐसे पतले लेंस का प्रयोग करें जो u दूरी पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब b दूरी पर बनाए तो इस लेंस की फोकस दूरी कैपिटल F के लिए। कह रहे हैं अब ये लेंस जो है, दोनों लेंस पीछे जो थे उन लेंसों में से सिर्फ एक ऐसे पतले लेंस का इस्तेमाल करें उनके स्थान पर जिसकी वस्तु से दूरी कितनी हो, u हो, वस्तु से दूरी कितनी u हो, प्रतिबिंब कहाँ बनता हो, b पर बनता हो और उसकी फोकस दूरी कितनी हो, कैपिटल F हो। तब सुन लीजिए, कह रहा है यदि उन दोनों लेंसों के स्थान पर एक ही ऐसे पतले लेंस का इस्तेमाल करें कि उसकी जो वस्तु से दूरी क्या हो, u हो, उस पतले लेंस की वस्तु से दूरी u हो, प्रतिबिंब कहाँ पर बनता हो, b पर बनता हो, जबकि उसकी फोकस दूरी कितनी हो, कैपिटल F हो। तब की बात करते हैं। तब देखिए हम लोगों ने पढ़ा है 1/v माइनस 1/u बराबर होता है 1/f। चाहे तो मान लीजिए समीकरण नंबर 4, समीकरण नंबर 4 मान लेते हैं। यहाँ पर हम लिख लेंगे समीकरण 3/4 से, समीकरण 3/4 से देख लेते हैं समीकरण 3/4 क्या है। देखिए समीकरण 3 तो ये है, समीकरण 3 ये है और समीकरण 4 हमारी देख, समीकरण 4 ये है। अब इन दोनों को क्या करते हैं, समीकरण 3/4 से कर ले। देखिए इनमें क्या होता है, समीकरण 4 को हम ऐसे भी चाहे तो लिख सकते हैं या करके ऐसे लिख सकते हैं 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, यानी समीकरण नंबर 4 हो गई। अब 3/4 से करेंगे। 3/4 में देखो दाएं पक्ष तो आपस में बराबर हैं, तो दाएं पक्ष को क्या करेंगे, छोड़ देंगे और बाएं पक्ष आपस में कैसे हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो 1/f1 प्लस 1/f2 इनके बराबर हो जाएगा 1/कैपिटल F। तो सही रूप में इसे लिख देंगे 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2। यही हमारा निकल कर आएगा दो लेंसों में, दो संपर्क में रखे लेंसों की संयुक्त फोकस दूरी, यानी संपर्क में रखे दो लेंसों की संयुक्त फोकस दूरी। जब लेंस कैसे हैं, दोनों लेंस उत्तल हैं, जब दोनों लेंस उत्तल हैं तब हमारा ये निकल कर आएगा, कह सकते हैं। अब ठीक है, ये तो हमारी फर्स्ट कंडीशन हो गई। अगले पार्ट में हम बात करेंगे सेकंड कंडीशन की, यानी एक लेंस कैसा हो, उत्तल हो या एक लेंस अवतल हो। तब की बात क्या करेंगे, तब स्थिति क्या होगी उसको देखेंगे आगे ठीक है। इसके बाद हम अगला टॉपिक तैयार करेंगे।